सही और गलत के परे आओ चलें संपूर्णता की ओर। हेलो वर्गोस। आज मैं कर रही हूँ मेरा पहला पर्टिकुलर जोडिएक्स वाला रीडिंग। और क्यों कर रही हूँ? बिकॉज इट इज़ फुल मून इन पाइसीज एंड ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे या तो चीज़ें खुद ब खुद ख़त्म होंगी या फिर आप उनको कोशिश करके ख़त्म कर सकते हो। बिकॉज फुल मून हमारा हो रहा है पाइसीज़ में, और पाइसीज़ हमारे जोडिएक में सबसे लास्ट जोडिएक है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लोजर के लिए आती हैं, सरेंडर करने के लिए आती हैं, यानी लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाता है कंप्लीट। तो आज की रीडिंग में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं कि फॉर वर्गोज हम लोग हमारे 4 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, मेंटल, मटेरियल, स्पिरिचुअल और इमोशनल, इसमें हम लोग क्या चीज़ें एंड कर रहे हैं। एंड आई होप ये रीडिंग आपको मदद करे इंट्रोस्पेक्शन के लिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए, और अपने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों ही एस्पेक्ट्स के साथ रिलेट करने के लिए। टैरो आपको आपके अनकॉन्शियस के साथ मिलने में बहुत मदद करता है, प्रोवाइडेड आप इसको एक प्ले की तरह लें, एक खेल की तरह लें कि आप कौन सी पॉसिबिलिटीज़ के साथ इंगेज करना चाहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। सो फॉर माय डियर वर्गोज, व्हाट इज़ कमिंग टू एन एंड। और मैं 4 कार्ड निकालती हूँ, और तो मैं ऐसे ऐसे कार्ड रखती हूँ, और उसके हिसाब से जो कार्ड मुझे ऐसा महसूस होता है कि भाई मुझे इसको टच करने के बाद लग रहा है कि इसमें कुछ मसला है, उसको हम करते हैं, है ना। तो 4 कार्ड निकाल लिए हैं और इनको मैंने प्लेस कर दिया है फेस डाउन, क्योंकि मैंने बिना देखे निकाले हैं। तो इसमें पहला कार्ड कि आपकी मेंटल लाइफ में क्या चीज़ एंड हो रहा है। उप्स, ओके। मेरे डियर वर्गोज, नाइट ऑफ पेंटिकल तो बिल्कुल प्रॉपर वर्गोज का ही कार्ड है, ठीक है। और ये कार्ड एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी मतलब बहुत शांति से खड़ा है। तो मेरे ख्याल से आपके मेंटल लाइफ में अगर एक स्टैग्नेंसी आ गई है किसी भी सर्कमस्टेंस की वजह से, ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में सिचुएशंस बहुत टाइम से सेम की सेम बनी हुई हैं, तो ये हो सकता है कि ये स्टैग्नेंसी का जो एक एंड है आपको ये फुल मून प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आपके सर्कमस्टेंसेस शायद इस तरह से चेंज होंगे कि आपका मेंटल आपको एक नई सिचुएशन के हिसाब से ढालना पड़ेगा, ठीक है। और ये रीडिंग है वर्गो सन, वर्गो मून, वर्गो राइजिंग, वर्गो नॉर्थ नोड, एज वेल एज कायरॉन इन वर्गो, ठीक है। तो जो भी इनमें से आपके लिए इस समय ज़्यादा सिग्निफिकेंट प्लेसमेंट चल रहा है, जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन में हो या जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो ये उसके बारे में है। तो मैं कहूँगी कि मेंटली अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही ऐसा लग रहा है कि ये बहुत देर से खड़ा हुआ है, और मतलब इसके पास कुछ लेवल का कुछ है मटेरियल, लेकिन इसके पास मुझे ऐसा लगता है कि ये इस पर्टिकुलर स्टेज में जहाँ तक पहुँच सकता था पहुँच चुका है। तो मेंटली हो सकता है कि आप बहुत स्टैग्नेंसी में हैं, और मेरे ख्याल से फुल मून के साथ ये स्टैग्नेंसी आपकी शिफ्ट होगी, और आपको थोड़ी कुछ अगर आप उसमें इमोशनल वर्क करते हैं तो आपको मौका मिलेगा कि आप इस नाइट ऑफ पेंटिकल वाले स्टेज को ट्रांसेंड कर जाएं। और नाइट ऑफ पेंटिकल के बाद क्या आता है हमारे टैरो में, वो होती है क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ पेंटिकल और नाइट ऑफ पेंटिकल में चेंज हो जाता है, दोनों में ही अर्थ रहती है, लेकिन जो चेंज हो जाता है वो है कि इसमें अर्थ और फायर मिला हुआ है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल में आपके पास अर्थ और वाटर होता है। और आपको पता ही है जब अर्थ वाटर के साथ मिलता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ पैदा होता है। तो आपके लिए ये एक टाइम होगा वेयर आप थोड़ा इमोशनल वर्क अगर कर रहे हैं, या अपने इमोशंस को प्रोसेस कर रहे हैं, या फिर अगर वो नेचुरली ऑलरेडी प्रोसेस हो रहे थे, तो एक पॉइंट आएगा अभी आप कुछ ऐसी डिसीजन मेकिंग करोगे अपने मेंटल फ्रेमवर्क में जहाँ पे आप एक नए फ्रेमवर्क में पहुँचने वाले हो, और ये जो रुकावट है, ये जो रुका हुआ सा एक स्टेट है, ये चेंज होने वाला है। आपके मटेरियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, लेट्स सी दैट। ऑफ कोर्स, तो इसमें इस मटेरियल में क्या चीज़ ख़त्म होने वाली है, आप देखोगे ये भी बहुत ही रेस्ट का कार्ड है, ठीक है। इसमें ये व्यक्ति एक तरह से अगेन ये एक टाइप की स्लो स्टेट है, मतलब 4 ऑफ स्वर्ड्स है,
जहाँ पे ये शायद कुछ प्रे भी कर रहा है, और शायद ये एक ऐसे स्टेट में जहाँ पे इसने अपना स्वॉर्ड, जो अपना थिंकिंग प्रोसेस है, उसके साथ कुछ लेवल का डिटैचमेंट क्रिएट कर लिया है और उसको साइड में प्लेस कर दिया है, और जो भी तो और बाकी कहीं ना कहीं सरेंडर्ड है ऊपर। अगर ये प्रे कर रहा है तो ये जो यूजुअली विंडोज़ होती हैं, यूजुअली डिवाइन को रिप्रेजेंट करने वाले विंडोज़ होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपके लिए मटीरियली जो एंड कर रहा है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ लेवल की जो फोर जो होता है, यानी फोर एक ऐसा भी टाइम होता है, जैसे फाइव को हम चेंज वाला टाइम बोलते हैं, तो फोर जो होता है उसके पहले एक स्टेबिलिटी का पीरियड होता है। स्टेबिलिटी का मतलब, स्टेबिलिटी और स्टैग्नेंसी दोनों ही ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें चेंज बहुत कम होता है। तो आप कई बार आपकी स्टेबिलिटी एक्चुअली स्टैग्नेंसी भी हो सकती है, और कई बार ये आपकी स्टेबिलिटी नर्चरिंग भी हो सकती है। तो आपके लिए मटीरियली ये हो सकता है, और ये क्योंकि स्वॉर्ड्स का कार्ड है, आपकी जो थिंकिंग है, तो ये आपके लिए आपकी जो फिज़िकल सिचुएशन है वो चेंज होने का, मटेरियल रियलिटी जो आपकी है वो चेंज होने का टाइम आ गया है। मतलब आपको क्लोज़ करने का मौका मिलेगा ये जो एक पर्टिकुलर स्टेट जिसमें आप जी रहे हैं। और ये स्टेट अच्छी है क्योंकि ये बहुत ही मेडिटेटिव स्टेट है, बहुत सरेंडर स्टेट है, बट ये बहुत चल नहीं सकती क्योंकि हर स्टेट चेंज होती है। तो आई थिंक अब आप एक मोर एक्शन ओरिएंटेड स्टेज की तरफ जा रहे हो, और इसका मतलब है कि आप, हो सकता है कि आप शायद रीलोकेशन में हो, या फिर आप नई जगह पे जा रहे हो, या आप कुछ अपनी बॉडी के साथ कुछ हो सकता है नया कर रहे हो, या फिर कोई नई कोलैबोरेशंस शुरू कर रहे हो। तो ये आपके लिए एक कंप्लीट शिफ्ट होने वाला है। आपकी देखिए, वर्गो हम सीज़न में भी हैं, और वर्गो काफ़ी हर्मिट एनर्जी होती है, मतलब वो आपको हेल्प करती है टू सिट एंड रिफ्लेक्ट एंड इंट्रोस्पेक्ट। ठीक है, तो वर्गो एक तरह से बहुत ही ऐसा 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 आर्केटाइप है, या ऐसा साइन है जो बहुत देर तक बैठ कर के सेम चीज़ पे काम कर सकता है, और उसमें एक्चुअली बहुत ज़्यादा लेवल ऑफ स्किल डेवलप कर सकता है। लेकिन उसका शैडो साइड ये है कि वो कई बार उसमें बहुत ज़्यादा फंस भी जाता है ना। तो ये जो पाइसीज़ का फुल मून है, ये आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप अपनी स्टैग्नेंसी से निकल सकें। पर उसके लिए आपको ऑनर, मतलब उसको आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि आप स्टैग्नेंसी में हैं। कई बार स्टेबिलिटी को हम लोग बहुत ज़्यादा, स्टैग्नेंसी और स्टैग्नेंसी को स्टेबिलिटी, ये सब हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आई थिंक व्हाट इज़ कमिंग टू एंड इन योर मटेरियल रियलिटी इज़ ऑल्सो दिस स्टेट ऑफ सरेंडर, जो कि शायद आपको अभी तक हेल्प कर रहा था, लेकिन अब आप उस स्टेट में आने वाले हैं जिसमें आप ज़्यादा लीड लेने वाले हो, ज़्यादा एक्शन में आने वाले हो। और एक्चुअली अगर आप अपनी कमर के बल पड़े हुए हो बहुत टाइम से, या रेस्ट कर रहे हो, तो आई थिंक वो रेस्ट का पीरियड आपका अब ख़त्म होगा, क्योंकि आप एक नई रियलिटी में एंटर कर रहे हो। फोर्थ है, वैसे भी फिफ्थ कार्ड चेंज का है, और अगर आप इसका फिफ्थ कार्ड देखेंगे भी, इससे जो अगला आता है वो है ही ऐसा, जिसमें ये व्यक्ति एक्चुअली तलवार लेके खड़ा हो जाता है और फुल अपना इधर उधर लोगों की तलवारों के साथ लड़ना भी शुरू कर देता है। Any which way, so the time for action is coming, and the time for rest, meditation, introspection, or stagnancy is over, and this is what you are bringing close to in your material world. इसके बाद हम देखते हैं कि इमोशनली क्या एंड होने वाला है। इमोशनली क्या एंड होने वाला है, देखिए ये कार्ड में देखिए, मतलब अगर आप देखोगे तो ये कार्ड एक्चुअली बाकी दो कार्ड्स का जो है ऑपोजिट है। वो घोड़ा कैसे खड़ा हुआ था, और ये जो है, ये बहुत ही तगड़े तरीके से भाग रहा है। तो यहाँ पे एक तरह से क्रिएटिव एनर्जी है, बट ये क्रिएटिव एनर्जी बहुत सारा फायर से रिलेटेड है। ठीक है, तो मतलब इसमें बहुत सारी फायर है। ये कार्ड बेसिकली फायर प्लस फायर का कार्ड होता है, कि इसमें बहुत ज़्यादा फायर होती है। तो मेरे ख्याल से आपके लिए, और अगर आप जैसे ही इसमें इस फायर को थोड़ा कम करके इसमें थोड़ा पानी डाल देते हो, आप इसके नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाते हो, जो कि होती है आपकी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, और क्वीन में अगर आप देखोगे तो वो बहुत
वो इस कार्ड के काफ़ी अलग होती है, क्योंकि वो बहुत अपने सिंहासन पे बैठी होती है बहुत शांति से। तो अगर हम बोलेंगे कि आपकी लाइफ में क्या एंड हो रहा है इमोशनली, तो इमोशनली हो सकता है आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहे हैं, बिकॉज़ आप बहुत सारी चीज़ें शायद क्रिएट करने का कोशिश कर रहे थे, और हो सकता है कि अपने आप को थोड़े बहुत ओवर प्रोडक्टिविटी में बांध लिए हों। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर ऐसी स्टेज जहाँ पे आप इंट्यूटिवली तो चल रहे हो लेकिन आप इमोशनली नहीं चल रहे। तो इंट्यूशन में क्या होता है कि इंट्यूशन में आप इंट्यूशन और इमोशन में क्या अंतर होता है कि इंट्यूशन में टाइम बहुत नहीं देते आप। इंट्यूशन में चीज़ें होती हैं, आती हैं, और आप उसको कर जाते हो, आप एक्शन बहुत जल्दी लेते हो उसमें। लेकिन इमोशनल होने के लिए टाइम चाहिए होता है, और एक्चुअली इमोशंस प्रोसेस करने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो समवेयर इमोशनली आपके लिए जो चीज़ ख़त्म हो रही है वो ये है कि शायद आप अपने इंट्यूशन से ओवर डोमिनेटेड है, मतलब या इंस्टिंक्ट से। तो बहुत सारे डिसीजंस हो सकता है कि आप ऐसे ले रहे हो जो आप बहुत इम्पल्सिवली ले रहे हो। तो आपके लिए तो इन इम्पल्सिस में हम लोग कई बार अपने इमोशंस को टाइम नहीं देते हैं। तो ये हो सकता है कि फुल मून इन पाइसीज़ आपके लिए ये टाइप के सिचुएशंस क्रिएट करेगा जहाँ पे आपके इमोशंस इमर्ज करेंगे, और वो आपको इस एक्सेसिव नीड टू एक्ट कॉन्स्टेंटली या तो नीड टू बी इम्पल्सिव, इससे थोड़ा पीछे लेके आपको टाइम लेने के लिए वो मजबूर करेगा, एंड इट विल ब्रिंग एन एंड टू योर एक्सेसिव रिलायंस ऑन योर इंट्यूशन। कई बार हम अपने इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन पे एक्सेसिवली भी रिलाई करने लगते हैं। किसी भी साइकोलॉजिकल फंक्शन को कभी कभी हम ओवर एम्प्लॉय भी करते हैं, क्योंकि हम दूसरे वालों को यूज़ करना नहीं जानते। तो ये आपके लिए इमोशनली एंड क्या कर रहा है, इमोशनली दिस इज़ एंडिंग योर ओवर रिलायंस ऑन योर इंट्यूशन एंड इंस्टिंक्ट, विच मेक्स यू टेक अ लॉट ऑफ एक्शंस वन आफ्टर द अदर। तो ये ऐसी चीज़ है जो आपको एक तरह से मोटिवेट कर रहा है टू स्लो डाउन, एंड ये आपको मोटिवेट कर रहा है टू क्रिएट टाइम फॉर इमोशंस, जिसके लिए आपको बैठना पड़ेगा, जिसके लिए आपको जब इमोशंस आते हैं तो उनको बॉडी में सेंस करना पड़ेगा, उनके लिए आपको शायद थोड़ा ड्राइंग करना पड़ेगा, थोड़ी कलरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उसी से पता चलता है कि भाई इमोशन एक्सप्रेस हो रहा है। तो आई थिंक एक्शन की जगह थोड़ा सा ये ओरिएंटेशन है आपके स्टिलनेस की तरफ। नाउ अब आप सोचोगे कॉन्ट्राडिक्टरी बातें बोल रही है। यस माय फ्रेंड, रियलिटी कॉन्ट्राडिक्टरी ही होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ एग्जिस्ट कर रही होती है, अपोजिंग फोर्सेस। तो मेरा जो मैसेज है वो आपको यूनी डायरेक्शन देने के लिए नहीं है, वो आपको एक कॉम्प्लेक्स चीज़ को बताने के लिए है। तो इमोशनल डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो आपको कुछ चीज़ों को स्लो डाउन करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप मेंटली और मटीरियली देखेंगे तो आपको अपने आसपास के माहौल को बदलने का ज़रूरत है। तो ये दोनों अलग टाइप की चीज़ें हैं। इमोशनल स्टिलनेस में आना कई बार आपको मदद कर सकता है एक्शन लेने के लिए, है ना। तो ये इस तरीके से आप इसको रीड करिए, और कॉन्ट्रडिक्शंस को थोड़ा, मैं तो यही बोलती हूँ, टॉलरेट करना सीखिए। उनको हमेशा लॉजिक में मत लगाओ कि अभी तो ये बोल रही थी, ये अभी ये बोल रही है। क्योंकि मेरा पॉइंट ये है कि मैं आपको अपनी लाइफ के, हमारी लाइफ के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में रीडिंग दे रही हूँ, और उन एस्पेक्ट्स में मटीरियल, मेंटल और इमोशनल और स्पिरिचुअल सब ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में हमें मूव करने के लिए कहते हैं। और इसलिए हम आप देखते हैं कि हम लोग कई बार बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं ये करूँ कि मैं ये करूँ, और मैं तो ये भी हूँ और मैं तो ये भी हूँ, और वो कॉन्ट्रडिक्शन एक्चुअली हमारी सबकी रियलिटी है, हमारे इनर रियलिटी का कॉन्ट्रडिक्शन वो पार्ट है, और वो हमारे आउटर रियलिटी का भी पार्ट है। तो इसी के साथ आई थिंक इमोशनली आप जो एंड कर रहे हैं वो ये है कि आप जो टाइम नहीं लेते अपने इमोशंस के लिए, उस पूरे प्रोसेस को आप एंड कर रहे हैं ना, आप टाइम लेंगे फॉर योर इमोशंस। ठीक है, तो या और स्पिरिचुअली आप क्या एंड कर रहे हो?
देखिए, स्पिरिचुअली आप अपना कंफर्ट जोन एंड कर रहे हो, साफ सी बात। एक कंफर्ट जोन है आपका, जिसमें से आपको ये अगर आप देखेंगे तो ये किसी ग्लोब को देख रहा है, जैसे इसको बाहर जाने का मन है ना। तो आई थिंक स्पिरिचुअली आपके लिए जो चीज़ एंड हो रही है, वो है आपका स्पिरिचुअल कंफर्ट जोन। कि इतना ही, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम एक ऐसी वर्ल्ड में रहते हैं जिसमें हमसे हमेशा रैशनैलिटी और लॉजिक हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग। तो कई बार उसमें हम लोग अपनी स्पिरिचुअलिटी को प्रॉपरली अनहिंज करके एक्सप्लोर नहीं कर पाते, ठीक है। तो आई थिंक स्पिरिचुअली आप लोग जो एंड कर रहे हो वो ये चीज़ है कि आपको जो ये दुनिया का पार्ट बना रहने के लिए आपको ये एक वो करना पड़ता है ना कि नहीं मतलब मैं पागल नहीं हूँ, मेरे को सेंस है, आई एम वेरी लॉजिकल, है ना। तो वो करने के लिए कई बार आप अपने जो स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल एस्पिरेशंस को अच्छे से खुल के एक्सप्रेस नहीं करते। आई थिंक ये उसका एंड है, दैट यू विल नाउ बिकम मोर, यू हैव द अपॉर्चुनिटी। और देखिए, पाइसीज जो है वो स्पिरिचुअलिटी का ही आर्केटाइप है, ठीक है। तो वो कई बार हम में से कई लोग का ऐसा होता है कि हमको लगता है कि हमारी स्पिरिचुअलिटी के नेचर से हम लोग को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो हम लोग बहुत मेजर्ड अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी एक्सपीरियंस करने का कोशिश करते हैं, एक्सप्लोर करने का कोशिश करते हैं और एक्सप्रेस करने का कोशिश करते हैं। तो ये हो सकता है कि फॉर यू दिस टाइम इट इज़ द एंड ऑफ सेफ या फिर कोट एंड कोट पैलेटेबल एक्सप्रेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी और पैलेटेबल और सेफ एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो इसका मतलब है कि आप हो सकता है कुछ नई चीज़ें ट्राई कर रहे हो, या आप कुछ नई चीज़ें लोगों से आप कम्युनिकेट करना शुरू कर रहे हो, है ना। और तो आपके क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो है, आपका एक्सप्रेशन ऑफ जो स्पिरिचुअलिटी है, आई थिंक उसके थोड़ा लिमिटेड होने का अंत आ गया है। और आप शायद थोड़ा और ज़्यादा खुल के फैल के अपने स्पिरिचुअल साइड को एक्सप्रेस करने के लिए तैयार होंगे। और एक्चुअली ये मौका बहुत अच्छा है, क्योंकि फुल मून इन पाइसिस पे आप वो एक्चुअली कर सकते हो विद इंटेंशन। और यस, सो ओवरऑल देखा जाए तो मेरे साथियों, मेंटली स्टैग्नेंसी से बाहर निकलेंगे। मटीरियली जो एक कई बार होता है ना कि मेरे आसपास की दुनिया ऐसी ही है और ये मैं इसमें बहुत धन्य हूँ, मैं इसमें बहुत खुश हूँ। कई बार आप इसको भी वो करते हैं, इसको भी ट्रांसेंड करते हैं और बोलते हैं कि नहीं, मुझे एक्शन लेना है, मुझे कोई और रियलिटी बनानी है। तो वो वाली एक एनर्जी में आप स्टेप इन करोगे और इमोशनली आप एक ज़्यादा अपने इंट्यूशन और इंस्टिंक्ट के ऊपर ना रिलाई करते हुए अपने इमोशनल वर्क को प्रायोरिटाइज करते हुए पाओगे, जहाँ पे आप टाइम निकालोगे फॉर योर इमोशंस। इंस्टिंक्ट और इम्पल्स पे आप नहीं काम करोगे, आप इमोशनली चीज़ों के साथ सेटल होकर बात करोगे और फिर वहाँ से कुछ डिसाइड करोगे। और स्पिरिचुअली आपका एक्सप्रेशन थोड़ा और कॉन्फिडेंट, थोड़ा और ओपन अप होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। सो आई होप ऑल दीज कार्ड्स have provided you something to reflect and think about, and I will, if you liked this, please like, share, comment and subscribe, and tell me in comments ki what are you saying goodbye to now on this full moon in Pisces happening on 7th of September. And अगर कुछ रेजोनेट होता है तो उसके बारे में भी बताओ कि भाई हाँ, ये तो ऐसा हो रहा है, या अगर आपको मदद कर रहा है कुछ सोचने समझने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मैंने बहुत एकदम रात के बीच में उठ करके ये रीडिंग करी, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा मन था कि मुझे आज एक रीडिंग करनी है। तो क्योंकि हम वर्गो सीज़न में हैं, तो मुझे लगा आज हम शुरू करते हैं वर्गो की रीडिंग से ही। और आई होप आपको एक अच्छा क्लोजर का वक्त मिले 7 सितंबर के आसपास की इस विंडो में। नमस्कार, मैं आपकी दोस्त शिफाली उर्फ शेफ़,
और मैं करती हूँ बाय बाय। यस, सी यू सून।